हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको जो मैं सीटेट स्पेशल करा रहा था दोस्तों, उसका मैंने आपको फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। ओके दोस्तों, वो आप यानी कि सीटेट स्पेशल के नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। ओके दोस्तों मैंने उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ओके दोस्तों उतने सारे कराए दोस्तों। ये मान चलिए कि जो सीटेट स्पेशल के नाम से ये मैंने जो डिस्कस किया है दोस्तों यानी कि टॉपिक, उसमें सारे के सारे दोस्तों ये मान चलिए कि आपको इतना अगर कर लिया तो आपके कम से कम दोस्तों बता रहा हूँ 20 नंबर्स पक्के हो जाते हैं। ओके दोस्तों, कम से कम बता रहा हूँ दोस्तों 20 नंबर आपके इससे पक्के हो जाएंगे, ये मान चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिर हम पॉइंट पर आते हैं। हमारा पॉइंट क्या है? सीटेट स्पेशल सेकंड भाग। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो यहाँ शुरू करते हैं। हम कहाँ पे थे? देखिए दोस्तों, हमारा क्या है? बाघ। ओके दोस्तों, क्या है हमारा? बाघ। तो क्या होता है दोस्तों? पॉइंट क्या हमारा? पहला पॉइंट है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ क्या करता है दोस्तों? बाघ अंधेरे में यानी कि जो तो नाइट होती है तो उसमें हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ओके, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जो उसके शिकार करने में मदद करती हैं। ओके दोस्तों ध्यान रखना, इसमें पॉइंट्स क्या है दोस्तों? जो बाघ होता है दोस्तों, वो नाइट में हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, और उस जो बाघ की मूंछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को दोस्तों अपने शिकार को ओके दोस्तों यानी कि ध्यान रखना, जो उसके शिकार करने में मदद करती हैं। ओके दोस्तों, वो अपनी मूंछों के कंपन से मतलब जान लेता है कि हमारा शिकार किस डायरेक्शन में है। ओके दोस्तों, चलिए, कंपन इन मदद करती हैं, इससे उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, इसका गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये पॉइंट यहाँ से निकल के आता है एक, यानी कि दोस्तों बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। ओके दोस्तों, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। ओके दोस्तों, ये देखिए, ये बाघ के कान है दोस्तों, वो ध्यान रखना इधर उधर की दोस्तों, यानी कि आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए वो दोस्तों बहुत ज़्यादा ही यानी कि घूम जाते हैं। ओके दोस्तों, व्याख्या हो जाते हैं यानी कि वो बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे पॉइंट हमारा एक निकल के आता है। उत्तराखंड का नाम यानी कि तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जिम नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर में घना जंगलों में जानवरों का शिकार यानी कि मना है। दोस्तों ध्यान रखना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक दोस्तों, और कौन सा? और राजस्थान के जो भरतपुर में दोस्तों घाना, ओके, घाना पक्षी विहार के नाम से जाना था अभ्यारण्य है, जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। ओके दोस्तों, कहाँ पर नहीं है सारे दोस्तों? ये है हमारे उत्तराखंड में। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है? ये बाघ है। ओके, तो ये चीज़ जितने भी मतलब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, यानी कि बाघ से संबंधित, वो आपको मैं बता चुका हूँ। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब क्या है हमारा पॉइंट? अगला है सांप। अगला क्या है हमारा? सांप से संबंधित। ओके, चलिए देख लेते हैं दोस्तों हम सांप से संबंधित अपने पॉइंट्स। देखिए, ये क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? ये सांप है। ओके, देखिए दोस्तों, सपेरों की एक जाति को कालबेलिया कहते हैं। दोस्तों सपेरों की जाति को क्या और कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कालबेलिया। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है नाग गुम्फन, यानी कि नाग गुम्फन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ओके दोस्तों, और क्या है? बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल, बीन पार्टी के बाजे हैं। ढोल के अलावा तीनों सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। और ध्यान रखना, इसमें केवल एक चीज़ पॉइंट है दोस्तों, इसमें अगर पूछ लेता है कि बीन दोस्तों, खंजरी, ये चीज़ दोस्तों याद रखना, बीन और तुम्बा और खंजरी किससे बनाए जाते हैं दोस्तों? अगर आपसे पूछ लेता है, इसमें अगर एक पॉइंट दे देगा कि बीन किससे बनता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना किससे बनता है? सूखी लौकी से। ओके दोस्तों, ये बनाए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके दोस्तों, चलिए, और इसमें कुछ पॉइंट नहीं है इतना इम्पोर्टेंट, इसलिए मुझे ये लेना पड़ा दोस्तों, ये चीज़ आपको बतानी थी। ओके दोस्तों, आगे क्या है हमारा? देखिए अगला पॉइंट है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप हैं। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। ओके दोस्तों, ध्यान रखना, कौन सा? एक हमारा नाग है जिसे कोबरा बोलते हैं। ओके, उसे एक करैत है। ओके, और दुबैया। दोस्तों हमारे कौन कौन सांप होते हैं दोस्तों? देखिए, एक तो नाग होता है, एक करैत और एक दुबैया। ओके, ये तो हमारे 3 ही हो गए, तथा अकाई, और एक और होता है ये अकाई। ओके, आपने दोस्तों ये तो नाम शायद सुने हुए होंगे, करैत और नाग।
ओके, एक दोवैया, एक अकाई सांप, ये हमारे 4 सांप होते हैं दोस्तों। ओके, हमारी जितनी भी प्रजातियाँ हैं इनमें से केवल 4 ही सांप ऐसे हैं जिनमें दोस्तों जहर होता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। हम सांप किसी को काटता है तो उसको 2 खोखले जहर वाले दांतों से व्यक्ति के अंदर जहर चला जाता है दोस्तों। ओके, ध्यान रखना, मैंने आपको कल भी बताया था जो फर्स्ट पार्ट इसमें कराया था कि इसमें सांप के 2 नुकीले हमारे जहरीले दांत होते हैं। ओके दोस्तों, चलिए इस जहर से बचने के लिए सीरम नामक दवाई दी जाती है। दोस्तों ध्यान रखना, ये भी अगर आ जाता है तो ध्यान रखना कि सांप के जहर को कम करने के लिए, उतारने के लिए, ख़त्म करने के लिए कौन सी दवाई होती है दोस्तों? सीरम नामक दवाई। तो किससे बनती है? जहर, मतलब सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ओके दोस्तों, देखिए सांप के जहर से बनाई जाती है। देखिए दोस्तों, ये हमारा सांप है। ओके, देखिए दोस्तों, तो ये क्या है? ये कोबरा है। ओके दोस्तों, इसे नाग बोलते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये पॉइंट है दोस्तों इम्पोर्टेंट, कुछ देखिए। अगला पॉइंट है उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में सर्वाधिक चावल पैदा किए जाते हैं। ओके दोस्तों, अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ओके, जितने भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो मैंने आप पे यहाँ लिए हैं। ओके, चलिए देखते हैं। उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में सर्वाधिक चावल किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछ लेता है तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा का चावल यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ किए जाते हैं? तो ये उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में सर्वाधिक चावल पैदा किया जाता है। अगला दोस्तों पॉइंट क्या है हमारा? देखिए, आत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों अगर पूछ लेता है तो ये ध्यान रखिएगा कि आत्रेयपुरम गांव कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है? पुणे से कोलकाता तक रेल पे जाने में 2 दिन लगते हैं। दोस्तों पुणे से कोलकाता जाने में कितने दिन लगते हैं? 2 दिन लगते हैं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये 3 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट मानता हूँ दोस्तों, ये भी एग्जाम पूछेगा दोस्तों। ओके, इसी एग्जाम अब क्वेश्चन पर उठा कर दीजिए, ये कहीं ना कहीं दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, घुमा फिरा के कैसे ना कैसे। ओके दोस्तों, चलिए ये यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक हो जाता है। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना, यानी कि नीफेथेंस। ओके दोस्तों, नीफेथेंस नामक नेफीथेंस बोलते हैं। ओके, कुछ भी बोलिए। देखिए, नीफेथेंस नामक पौधा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े अंदर फंस जाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है नेफिथियंस बोलते हैं इसे, नीफिथेंस पौधा हमारा। ये देखिए ये ढक्कन दिख रहा है, वो ये ढक्कन है। ओके दोस्तों, ये उचका हुआ ढक्कन जो सब इसमें कीड़े इसकी माँ के अंदर पे निकलती है तो इसमें कीड़े चले जाते हैं और ये इससे ये ढक्कन बंद हो जाता है और दोस्तों इससे कीड़ों का ये अपना शिकार करता है। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जो कीड़ों के लिए दोस्तों कीड़ों का शिकार था, कौन सा पौधा ऐसा है जो कीटों का और दोस्तों यानी छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है? ओके, ध्यान रखिएगा कौन सा है? नीफेथेंस दोस्तों पौधा है हमारा। ओके, कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में। ओके, इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है ये पॉइंट्स। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम दोस्तों। ओके, आगे अपना पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट्स क्या निकल जाता है? पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियां पक कर छिटक कर बिखरने लगती हैं। ओके, पौधे स्वयं भी बीजों को दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन की जो फलियां होती हैं दोस्तों, ओके, वो फट कर के मतलब इधर उधर छिटक जाते हैं। ओके दोस्तों, और दोस्तों अगर आपने गांव के जितने भाई बंधु मेरे होंगे उन्हें पता होगा जो मूंग होती है, जो उर्द मूंग बोलते हैं, दालें होती हैं दोस्तों, उनकी भी आप गौर करना दोस्तों, उनकी फलियां जब पक जाती हैं धूप में डाल देते हैं दोस्तों तो वो भी इधर उधर छिटकने लगते हैं। ओके दोस्तों, अगर आ जाए तो ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, ये मैं बात की है मैंने केवल दोस्तों जो हम तोड़ के डाल देते हैं, तो पेड़ पर भी लगे लगे दोस्तों ये अपनी मतलब अगर मतलब पक जाते हैं तो ये अपने बीजों को छिटक देती है। ओके, किसे? मूंग। ये मूंग वगैरह देखना कभी दोस्तों जितने गांव से हैं भाई मेरे। चलिए आगे चलते हैं। मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे देखिएगा। जो मिर्ची है दोस्तों वो कहाँ के लोग लाए थे? दोस्तों पुर्तगाल देश के व्यापारी थे दोस्तों, वो कहाँ से लाए थे? इसे अमेरिका से भारत लाए थे। ओके दोस्तों, हमारी जो मिर्ची है वो कहाँ की है दोस्तों? वो हमारे अमेरिका से। ओके दोस्तों, अमेरिका से हमारे यहाँ लाई गई है। ओके दोस्तों, तब हमारे यहाँ होती है। और वो कहाँ के लोग थे? पुर्तगाल के व्यापारी। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में आ जाए तो। ओके,
और देखिए ये तो हमारी मिर्ची से संबंधित है। अब देख लो भिंडी, तो भिंडी कहाँ से आई है, ये आई है दोस्तों हमारी अफ्रीका से। ओके दोस्तों, भिंडी हमारी कहाँ से आई है, अफ्रीका से। ओके, और सोयाबीन दोस्तों, सोयाबीन चीन से। दोस्तों सोयाबीन कहाँ से आया हमारा, चीन से। और गोभी और मटर दोस्तों कहाँ से आई है, वो हमारी आई है यूरोप से। दोस्तों ये 4 इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों। ओके, अगर आपने 4 अगर आता भी एग्जाम में तो इन्हीं से पूछा जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड में दोस्तों जब भी क्वेश्चन पूछा गए तो इन चारों से ही पूछे गए हैं। ओके दोस्तों, तो इन बात को ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मिर्ची हमारी पुर्तगाल के व्यापारी लाए थे अमेरिका से। ओके दोस्तों, और भिंडी कहाँ से आई है, अफ्रीका से। ओके, और सोयाबीन दोस्तों चीन से हमारी लाई गई है, और गोभी और मटर दोस्तों यूरोप से। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। गढ़सीसर दोस्तों, गढ़सीसर। ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए बताता हूँ। गढ़सीसर नामक तालाब दोस्तों जैसलमेर के राजा गढ़सी ने बनवाया था। अगर पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा कि गढ़सीसर तालाब दोस्तों कहाँ पर है, ये हमारा राजस्थान के जैसलमेर। ओके दोस्तों, ये हमारा जैसलमेर में है। और किसने बनवाया था, राजा गढ़सी ने बनवाया था। ओके दोस्तों, कौन सा तालाब, गढ़सीसर। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मैस्ट्रल ने 1948 में वेलक्रो बनाया था। ओके दोस्तों, वेलक्रो से दोनों फतें चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। यह बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि पर लगाई जाती है। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मैस्ट्रल ने दोस्तों 1948 में एक क्या बनाया था, वेलक्रो बनाया था। ओके, जो दोस्तों कब बजता था, यानी कि ध्यान रखना ये वेलक्रो था दोस्तों, वो दोनों फतें पर चिपक जाती थी। ओके, और खुलने पर कैसी आवाज़ करती थी, चर चर की। और इसे प्रयोग कहाँ करते थे हम दोस्तों, ये दोस्तों हम प्रयोग करते थे बस्तों पर, कपड़े पर, जूते पर और पट्टे पर। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ओके, देखिए रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ कहाँ पाया था, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओके दोस्तों, रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष कहाँ पाया था दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है, पाया जाता है। ओके दोस्तों, यह बहुत लंबा होता है, इसकी जड़ें ज़मीन से बहुत गहरी जाती हैं। ओके दोस्तों, यह पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये पानी होता है तो कहाँ पहुँच जाता है, जो जड़ें होती हैं इसकी, ये पेड़ से 30 गुनी अधिक लंबी होती हैं। ओके दोस्तों, ये मान चलिए दोस्तों, यानी कि मैं बता रहा हूँ, अगर पेड़ आपका ये मान चलिए 1 फुट का है तो जड़ इसकी 30 फुट की होगी। ओके दोस्तों, और ये ध्यान रखना, ये जड़ें इतनी गहरी पहुँच जाती हैं कि ये ज़मीन में अंदर पानी तक पहुँच जाती हैं। ओके दोस्तों, और ध्यान एक चीज़ और इसमें, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। ओके, जब कभी उस इलाके में पानी नहीं होता है तो उस इलाके के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर दोस्तों पानी निकाल लेते हैं। ओके दोस्तों, यानी कि जब दोस्तों यहाँ पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग दोस्तों इसमें यानी कि स्ट्रॉ के द्वारा, एक स्ट्रॉ ही मान चलिए किसी भी नली द्वारा दोस्तों वहाँ से पानी निकालते हैं और दोस्तों उसे मतलब इस्तेमाल करते हैं पीने के रूप में। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हमारा ये देखिए, ये दोस्तों हमारा ये वृक्ष है, हमारा ये कौन सा है, ये रेगिस्तानी ओक। ओके दोस्तों, ये हमारा वृक्ष है, और मैंने बताया था इसकी जड़ें होती हैं जो पेड़ पे दोस्तों 30 गुनी अधिक लंबी होती हैं। ओके दोस्तों, अगर आ जाए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम ये देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। देखिए दोस्तों, बरगद दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्या है, बरगद है। ओके दोस्तों, चलिए तो यानी कि देखिए दोस्तों, बरगद के पेड़ की लटकन इसकी जड़ें होती हैं। ओके दोस्तों, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। ओके दोस्तों, इसकी जो जड़ें होती हैं दोस्तों क्या करती हैं, वो पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं। ये देखिए, ये दोस्तों इसकी जो क्या है, ये जड़ें लटक रही हैं इसकी। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आगे पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए नल्ला मड़ा दोस्तों, नल्ला मड़ा आंध्र प्रदेश में है। ओके दोस्तों, कफ परेड मुंबई में है। होलकुंडी दोस्तों, होलगुंडी गाँव कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और बाजार गांव कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। ओके दोस्तों, अगर पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा। पहले अभी तक ये दोस्तों मैं एक आध बार ही पूछा गया, रिपीट हुआ है, ज़्यादातर पूछा नहीं आता है, पर दोस्तों इंपॉर्टेंट मैंने समझा तो कई बार मतलब काफ़ी टाइम से ये रिपीट नहीं किया गया, इसलिए मैंने यहाँ से ले लिया है। ओके दोस्तों, देखिए जो नल्ला मड़ा
ये नल्ला मड़ा कहाँ पर है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। और कप परेड कहाँ पर है, मुंबई में। और होल गुंडी गांव कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक में है। ओके दोस्तों, बाजार गांव कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश में दोस्तों। ये मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है दोस्तों। ओके दोस्तों, मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यानी ये मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है दोस्तों, ये है हमारा यानी कि आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में है। ओके दोस्तों, पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा। पोचमपल्ली ज़िले पे दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके दोस्तों, देखिए पोचमपल्ली ज़िले में ज़्यादातर परिवार बुनकर इस बुनाई को क्या कहते हैं, पोचमपल्ली नाम से पहना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, पोचमपल्ली ज़िले में दोस्तों क्या होते हैं, बुनकर, यानी कि ज़्यादातर सामानों को बुनते हैं, यानी कि ये बुनाई का काम करते हैं। ओके दोस्तों, कहाँ से, पोचमपल्ली ज़िले के लोग। ओके दोस्तों, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, हम उन्हें बुनकर कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। मलयालम में चाचा को क्या कहते हैं, चिट्टपन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मलयालम में क्या कहते हैं चाचा को, चिट्टपन। और चाची को क्या कहते हैं दोस्तों, कुंजम्मा। ओके दोस्तों, मलयालम में चाचा को क्या कहते हैं दोस्तों, चिट्टपन कहते हैं, और चाची को कुंजम्मा कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। चेन्नई से कोच्चि ट्रेन पे जाने पर कितने टाइम लगता है, 12 घंटे लगते हैं दोस्तों। यानी कि चेन्नई से कोच्चि ट्रेन पे जाने पर दोस्तों कितना समय लगता है, 12 घंटे लगते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलिए देखते हैं। आगे पॉइंट है आबू धाबी। दोस्तों आबू धाबी देश में रेगिस्तानी इलाके में है दोस्तों। आबू धाबी कहाँ पर है, एक ये रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा है और ना ही नदियाँ, झील, तालाब। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। यहाँ पर सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि खजूर ही एक ऐसा पेड़ है जो यहाँ उग सकता है। आबू धाबी में रुपए को दिरहम बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा। फिर आबू धाबी में दोस्तों ध्यान क्या निकलता है, तेल निकलता है। ओके दोस्तों, आबू धाबी में क्या निकलता है, तेल निकलता है। ओके दोस्तों, और ध्यान रखना आबू धाबी में ना रखना। तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ डिस्टर्ब के लिए, कुछ बच्चे थे दोस्तों यहाँ पर जो कि ज़्यादा शोर कर रहे हैं। ओके दोस्तों, डिस्टर्ब के लिए दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ मैं। ओके चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए यानी कि चेन्नई से कोच्चि ट्रेन पे जाने पर कितना लगता है, ये यहाँ तक बता चुका था दोस्तों मैं। ओके, और मैं आपको ये भी बता दिया आबू धाबी। ओके दोस्तों, देश कहाँ पर है, रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है, क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा ही होती है दोस्तों, ना नदियाँ, ना झील, ना तालाब। ओके दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना ये रेतीली जगह है दोस्तों। ओके ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या निकलता है, यहाँ तेल निकलता है। और पेड़ किसके होते हैं तो खजूर के यहाँ पर पेड़ ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे पॉइंट क्या है, मच्छर हमारे पैरों के तलवों पर शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, तो मच्छर होते हैं दोस्तों वो हमारे पैरों के तलवों पर, सॉरी दोस्तों कहने का मतलब है जो मच्छर होते हैं वो हमारे पैरों के तो तलवों व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा अगर आप पूछ लेता है एग्जाम में। तो अगला पॉइंट है, चींटियां कुछ ऐसा ज़मीन पर छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर वे एक दूसरे के पीछे चलती हैं। दोस्तों ध्यान रखना, चींटियां कुछ ऐसा ज़मीन पर छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर वे एक दूसरे के पीछे चलती हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। दोस्तों जो रेशम का कीड़ा होता है दोस्तों वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ओके दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट मैं आपको कल की वीडियो में कराऊंगा। ओके दोस्तों, अगर फर्स्ट पार्ट आपने ना देखा हो तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जा कर के देख सकते हो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।